हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज बात होगी नूर जहां पे, क्योंकि कुबरा ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है नूर जहां को, जिसे कहते हैं ना को चने चबवा दिए, भाइयों को लड़वा दिया। जेंटलमैन से ज़्यादा एक्शन आपको नूर जहां में नजर आया। मेरे साथ है नादिया खान, मरीना खान एंड अतीका खान। नाक से चने चबाते कैसे हैं वैसे? नाको चने, हाँ कैसे? नाक वो से नाको चने चबाना अधिका जो हाउ इज इट इवन पॉसिबल? बस है व्हाट इज इट इवन? आप बताइए। नाखून चने। अच्छा लोग अच्छा ये सुने क्या क्या कह रही? नाखून चने क्लासिक। मरीना जी आप उर्दू में नहीं, असल में इनको ही पता है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, रिव्यू की तरफ चलते हैं, आगे डिस्कशन चलें, किसी और आगे तरफ चलें, चलते हैं आगे और चलें। बात करेंगे नूर जहां की। शुरू करेंगे नादिया आपसे, ओह मैं क्यों? क्योंकि आप शुरू में बैठी हैं। म्यूजिकल चेयर। जी नादिया, कैसी लगी आपको दोनों एपिसोड? एपिसोड 30 एंड 31 थोड़ा स्लो था और मुझे लगा फ्लैशबैक्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थे, जो नॉर्मली नूर जहां का फॉर्मेट है नहीं। उसमें इतने फ्लैशबैक्स या स्लो सीन्स नहीं होते, लेकिन यहाँ थोड़ा ड्रामे को इस दफ़ा खींचा। बट जो सीन्स थे जो खींचने के अलावा थे वो वेरी नाइस। फाइनली कुबरा का भी तक कोई प्लान नहीं था, प्लान बन गया। और ड्रामा भी क्योंकि ख़त्म होने वाला है, टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स हम जा रहे हैं, तो इसलिए स्टोरी ज़रा अब आगे बढ़ा रहे हैं कि घर को ख़राब होना है सीरियस। पहले मुझे लगा कि यार ये तो इत्तेफाक हुआ था, इसने का इसका तो कोई प्लान ही नहीं था, ये तो इत्तेफाक से हो गया तो कुबरा खुश होगी। नहीं, इट वॉज प्लान्ड कि गोली लगेगी, वो आएगा और ये सारा हंगामा होगा। जो बेस्ट सीन था वो था जहाँ दोनों भाई लड़ पड़े। एक साइड पे कुबरा के एक्सप्रेशंस एंड ऑपोजिट आपकी नूर जहाँ। वो बहुत कमाल का वो शॉट था। शॉट बहुत, इसमें कुछ बहुत कमाल शॉट्स डायरेक्टर ने लिए हैं, जिसकी वजह से बड़ा अब वही बात आ जाती है, सीन भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, शॉट भी ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है जितना ड्रोन का अच्छा इस्तेमाल इस ड्रामे में किया गया, कमरों गाड़ी का गाड़ी का कमरों के अंदर से, यानी कि सबा हमीद बैठी हुई यूं, मैंने कहा कहाँ कैमरा किधर रखा हुआ है इन्होंने? कुबरा को फॉलो करते करते खिड़की से निकल गया, खिड़की से बाहर निकल गया कैमरा। आई थिंक ड्रोन का इस्तेमाल तो कमाल है। हाईलाइट जो सीन एक और वाज सुंबल, जिस तरह वो घर में एंटर हुई, अगेन शॉट वाज सो पावरफुल कि जब वो एंटर हुई और जो सुना के गई है नूर जहाँ को, उसने कहा कार्ड दे दिया, ये नहीं कि आप आओ बस बताने के लिए, और आपका बेटा मर्द ही नहीं। इतनी सुनाई है और जोया खुश हो रही है साथ में ना कि मेरी बात तो सही कह रही है, वैसे फैमिली तो पागल है ये। वो बहुत अच्छा सीन था। आई लाइक दैट अ लॉट। थोड़ा बस जो गड़बड़ कहीं लगी वो वही था कि कुबरा को अगर गोली लगी, गाड़ी में वो बेहोश है, खून भी निकला है, तो उसके बाद उसका इतने आराम से ऐसे रिलैक्स बैठे होना, छूती भी गुजरी है ना। बट फिर भी जब आपको गोली लगती है, ब्लड निकला है उसका, उसमें आपको बैठने नहीं देते इमीडिएटली आफ्टर, उसमें आपको लेटना फिर भी पड़ता है। तो उस सीन में आई फील कि शी शुड हैव बीन लाइंग डाउन। और चोट तो थी और खून कितना था गाड़ी में, तो जब इतना खून निकला है तो उसको इतना फ्रेश लिपस्टिक के साथ बैठा नहीं होना चाहिए था। दैट वाज द ओनली पॉइंट, बट अदरवाइज ड्रामा तो है ही अच्छा हमारा। मरीना जी, नूर जहाँ। द लाइन दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज, मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, मुझे बेटे की बैसाखी की ज़रूरत नहीं। When she tells नूरजान, I think that scene alone was, वो जिसे कहते हैं ना when you're waiting, वो जो एक सीन के लिए, बिकॉज इतने सारे इतना कुछ हुआ और आप वो एक सीन के लिए वेट कर रहे हैं, and that scene came and it was जिसमें कुबरा जाके कहती है brilliant that whole scene, that पूरा वो जो था फाइट और वो जो सारा कुछ था। एक लड़का चला गया, अब मुराद, हाँ, so one boy is lost, ठीक है, who will be the second boy? जाएगा तो सही, बिकॉज होना है, मुझे लगता है यही होगा अपना हमारा हुनैद। हाँ, मुझे लगता है हुनैद ही होगा। और the cousin who you thought was, कौन है ये लड़का, कहाँ से आया है, हाँ, और is going to marry what's her name, Sumbul. I thought that was a very good touch. Again, they didn't drag it out, you know. Those scenes were short and sweet, और वो you know आगे meaning कहानी, even though you felt कि flashbacks थे, लेकिन when you were just watching it as a viewer, आपको feel नहीं हो रहा था। जो बाकी जो अभी हमने जो तबसरा किया जिन 2 एपिसोड्स का, 2 ड्रामा सीरीज़ का, फिर नूरजहान के लिए अब एक टिक टॉक
टॉक शुरू हो गया एंड शी नोज इट। अभी भी वो लड़ रही है, अभी भी वो कोशिश कर रही है कि बट फॉर हर द बिगेस्ट शॉक इज़ द हीरो इज़ गॉन। कुबरा ने जो सुना दी, अब आगे we'll have to see, and of course the last that bit when Sumbul comes and tells them about them. But very well played, brilliant camera movement, brilliant story movement. So for me it's a अतिका जी। तो ऑब्वियसली शॉट्स एंड प्रोडक्शन वैल्यू, लाइट, साउंड, everything, the entire design, feel and look is fantastic. It has been throughout. यहाँ पे मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो कैरेक्टर्स की जो ट्रांजिशंस आ गई हैं शुरू। जैसे अलीना अब्बास का जो कैरेक्टर है सफ़ीना वाला, तो आफ्टर द बेबी शी इज़ ब्लॉसमिंग। आप उसको अगर देखो तो सिर्फ एक फ्रेशनेस आ गई उसके चेहरे पे, यू नो, लाइक शी इज़ ड्रेसिंग बेटर, शी इज़ लुकिंग हेल्थियर, एंड आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज बेचारी वैसे तो मुरझाई हुई थी ना थ्रू आउट, बिल्कुल जैसे फूल मुरझा जाता है ना कि कुछ हैड नो लाइफ, बट विद द चाइल्ड अराइविंग शी सडनली कमिंग इनटू हर ओन। फिर सुंबुल का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ वेरी मीक, यू नो, डरी हुई कैरेक्टर टू सडनली अ शेरनी जो अंदर वॉक करके आती है और जाती है, और वही मुसद्दिक ने वही स्टाइल इस्तेमाल किया जब नूर जहाँ हस्पताल जाती है, जब ये इख्तियार शाह पैदा होता है, वही एक प्रेडेटर टाइप फीलिंग कि द कैमरा फॉलोज यू, राइट। सो यहाँ पे भी जब सुंबल आती है और कहती है और फिर कार्ड देती है, और आई मीन इट वाज लवली, सो ऑल द शॉट्स आर लवली, बट द कैरेक्टर्स आर इवॉल्विंग नाउ, दे हैव चेंज्ड एंड वेरी सटली दे हैव चेंज्ड, नॉट देयर इज नो लाइक झटका। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बेटा निकल गया है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी सीन में जब वो शूट, जब कुबरा को जब गोली लगती है, थोड़ा सा मुझे वो सीक्वेंस थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगा, but we'll talk about that when we come to the direction part of it. Overall very interesting episodes, good freeze frames, good angles, engaging story, in fact इतनी engaging होगी कि अब कहते हैं कि I believe 2 episode रह गए सिर्फ आगे ना, या 1 हफ्ते का। मैं कहा अब आगे क्या देखेंगे, खत्म हो जाएगा। This is going to become very, because we look forward to Noor Jahan, right? So yeah, good job. तो thumbs up. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। नादिया, राइटिंग की बात करेंगे। जंजबील आसिम, मेरी फेवरेट लाइन कि सुना है आपका बेटा मुराद आपको छोड़ के चला गया, सुन के बिल्कुल अफसोस नहीं। बहुत अच्छा लगा कि हमें भी अफसोस नहीं हुआ, हमें भी खुशी हुई कि वो चला गया। तो या 9। महीना जी, मैं आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8.5। अतिका जी। अच्छा, आई थिंक राइटिंग इज़ रियली गुड बिकॉज बहुत अमेजिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हैं। मैं अच्छा पहले नंबर्स देना, फिर मैं उस पर आगे। 10। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 21,800 हुए हैं, और जंजबील आसिम के हिस्से में ड्रामा सीरियल नूर जहां से आए हैं 1,847, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं पब्लिक। कभी मैं कभी तुम। No, but this is less than Gentleman. Yes. नादिया, डायरेक्शन की बात करेंगे। Guys, not good. डायरेक्शन में कुछ मुसद्दिक मलिक छोटी मुझे बस झोल नजर आए, तो फॉर दैट 8। स्टिल 8। या स्टिल 8। गुड शॉट्स थे, न्यू शॉट्स थे, बहुत अच्छे शॉट्स। महीना जी, I think यहाँ बहुत seamlessly चीज़ें हो रही हैं, and for that I'll give him 8.5 also. 8.5. Still good numbers. अतिका जी। आई थिंक दैट कुछ चीज़ें जो उन्होंने सिम्बॉलिकली की हैं इन एपिसोड्स में बहुत खूबसूरत लगी। आई वुड गिव मुसद्दिक 9।
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 21,200 हुए हैं भाई साहब। 21,000. और नूर जहां से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 1,314 6% मतलब 0.6 इनको भी मिले हैं। कुछ गड़बड़ है भाई साहब. भाई साहब कुछ कम है भाई साहब. कुछ कम है भाई भाई साहब। साहब कम है. अब बात कर ली जाए कुबरा खान की भाई साहब। मेकअप आफ्टर द बुलेट वाला सीन, गाड़ी में बेहोशी के साथ, वो वीक हो गया. तो यहाँ डायरेक्टर समेत कुबरा का काम अफेक्ट हुआ, जो डायरेक्टर को देखना चाहिए था. अगर वो देख लेता या बार बार इसको कहता ऐसा बोलो डू इट अगेन, ये चीज़ें ठीक हो सकती थी. तो उसका इतना कसूर नहीं, लेकिन काम अफेक्ट हुआ, सीन उससे अफेक्ट हुआ. तो आई गिव हर 8. स्टिल है। Still it. And I love her dressing कि जो वो जो शॉल्स और सादे कपड़े पहन के गाँव जाती है हमेशा. तो ये नहीं कि बहुत तैयार होती है, पगड़ी modern पहन के कपड़े. बैठी हुई होती है और जो हाँ. पूरा। मरीना जी, कुबरा खान। जो लिखा गया है और इसने जो पोर्ट्रे किया, आई थिंक वेरी, आई विल आल्सो गिव हर एन 8. अतिका जी। आई थिंक ये जो कैरेक्टर लिखा गया है इसमें रेंज बहुत है, यानी कि द वे इट्स ब्रॉट इन. एंड इनिशियली तो द कैरेक्टर वाज पार्ट ऑफ द होल पैक, लेकिन आगे जाके ये थोड़ा सा आगे निकल गया ना कैरेक्टर, यानी कि अब ये हावी हो गया है सब पे, नूर जहाँ पे भी. तो बेसिकली यहाँ पे बहुत मार्जिन मिला है और बहुत काम अच्छा किया भी है कुबरा ने इस कैरेक्टर के साथ, बिकॉज यहाँ पे इट वाज अ वेरी वेल रिटन एंड वेल डिफाइंड कैरेक्टर. सो आई थिंक फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई विल गिव कुबरा 9. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 24,600 हुए हैं और कुबरा खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल नूर जहां से आए हैं 2,588, 11% बनते हैं 1.1, यानी कि इनको ज़्यादा नंबर मिले हैं. अब बात कर ली जाए इसकी अली रज़ा की या अली रज़ा का ज़्यादा काम था, इस दफ़ा उसका नहीं था, नूर का. अली का नूर ज़्यादा का. था. अली रज़ा चले, अली रज़ा. लगता है एक पैशन है, डेडिकेशन है लड़के में. तो वेरी प्रॉमिसिंग और इंशाल्लाह दुनियापुर के लिए भी ऑल द बेस्ट. एंड आई विल गिव हिम एन 8. मरीना जी. He performed in such a way कि you automatically started liking him. You automatically started liking him with Kubra. You automatically started liking them, you know. So वो इसकी performance पे है कि इसने उस meaning हमारा दिल जीत लिया ना at the end of the day. So I'll give him an 8 also. अच्छा, सबसे प्यारा लगता है जब ये नूरू मामा कहता है. हाँ? इतना प्यारा लगता है इसके Beautiful मुंह scenes से, between. इसके मुंह से नूरू मामा कहना इतना प्यारा लगता है. ये वाकई सबसे छोटा लाडला हाँ. हीरो लगता है. अतिका जी. I think he's well cast. I think overall everybody is very well cast. Selection of actors बड़े अच्छे किए गए हैं. अली रज़ा ने काम भी बहुत अच्छा किया है और उनकी एक्सप्रेशन भी बड़े खूबसूरत हैं और वो हीरो मटेरियल हैं. उन्होंने बहुत सीन्स बड़े अपने अच्छे हैंडल किए हैं और एक आपके सामने एक एक्सपीरियंस्ड अगर आर्टिस्ट हो कुबरा खान की तरह और आप फिर भी इक्वल उसमें आ जाते हैं फ्रेम कुबरा में. खान और सबा हमीद. बिल्कुल. सबा सीन तो सबा हमीद के साथ बहुत है. अच्छा. आई थिंक दिस बॉय हैज बीन अ वेरी गुड एडिशन Very good. टू द इंडस्ट्री एंड द स्क्रीन एंड आई रियली हैव एंजॉयड हिम इन द लास्ट 2 एपिसोड्स. बहुत आई मीन आई लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज सीन्स, सो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 9. 9. अतिका जी ने आपको कहा आप हीरो मटेरियल हैं. सबा हमीद तो कहती थी He इनको might be मेरा playing your son. अब हमारा भी हीरो हो गया. अब हमारे भी. तो जी अब टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,400 हुए मेल कैटेगरी में और अली रज़ा के हिस्से में आए हैं 1,231, 5% बनते हैं 0.5. नूर जहां को वोटिंग क्यों नहीं मिल रही मुझे ये समझ नहीं आ Yes. रहा, जबकि सवाल. ड्रामा ज़्यादा वोटिंग डिजर्व करता है. बहुत व्यूज तो ये कंप्लीट हुआ नूर जहां का रिव्यू. बस अब 2 ही एपिसोड रहेंगे अगले हफ्ते. मरीना जी आप तो शायद नहीं होंगी, लेकिन हम आखिरी एपिसोड्स का रिव्यू कर रहे होंगे. आप यू कीजिएगा, कॉल रिकॉर्ड करके भिजवा दीजिएगा कुछ भी कहना चाहें I will. देखने के बाद. तो अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और सबीना फारूक ने क्या रुलाया है. मैंने ऐसा किसी को रोते भी नहीं देखा जब से हम रिव्यू कर रहे हैं. ऐसा रोते भी नहीं देखा. हानिया आमिर वाज क्राइंग इन but this was another level. ये कुछ अलग ही लेवल था. ये अलग ये लेवल. कुछ अलग था कुछ. हम बात करें मन जोंगी की, उसका रिव्यू शुरू करेंगे मरीना से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. ओह, मतलब आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में
आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और उसके डायरेक्टर हैं काशिफ निसार और राइटर हैं ज़फ़र मेराज। और शुरू करेंगे मरीना जी आप मन जोगी। वो अभी सारी मन जोगी की बलाएं ले रही हैं। सो ये एक ड्रामा है जो मैं अंग्रेजी में कहूँगी, आप उसका उर्दू में तर्जुमा जी, करें। जी। इट टचेस द सोल, रूह को छूने वाला। देख ले। हाँ तो आसान था, लेकिन इट साउंड सो मच मोर ड्रामेटिक ना उर्दू में। इट टचेस योर सोल, रूह को छूने वाली। तो नॉट अ लॉट हैपेंड इन दिस ड्रामा, बट इनकी जो जर्नी है बिलाल की और सबीना, who is, what are their names by the way? Isn't that आलिया। strange? इब्राहिम और इब्राहिम एंड आलिया। इब्राहिम एंड आलिया। इनकी जो जर्नी है ना, वो एंड जो हुआ है वो इसमें हुआ है कि सबीना हैज़ admitted without saying it, she has admitted her love for this man, and I think he has had that respect for her शुरू से, because he's very impressed with her about क्या कहते हैं उसका काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, सारे काम कहता है कि इसको कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं आता। लेकिन उसका इसका ये रिएक्शन देखना, इट वाज ऑल, आई थिंक द होल प्ले वाज लीडिंग अप टू देयर क्या कहते हैं अफेक्शन, एंड ऑल्सो उस घर में एडजस्ट होना कि उनका क्या रोल है हॉस्टल में, और लोग कैसे एक सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं आपसे। बट शुक्र है कि जो लोग एडवांटेज ले रहे हैं वो अच्छे लोग, लेकिन फिर भी दे आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ ऑल्सो, दे क्रिएटेड थोड़ा सा सस्पेंस, बिकॉज उसने FIR कटवा दी है गौहर ने कि मौलवी साहब को स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक से उसको कन्विंस किया कि तुम कहो कि ये सारा पैसे लेके चला गया। और एक सीन था उसमें जिसमें वो गायब हो जाता है कि यू थिंक कि मे बी ही इज़ बीन पिक्ड अप, सो यू नो दैट पार्ट ऑफ इट, उनका हॉस्टल में जाना, एडजस्ट होना, पकड़े जा, आई मीन द होल थिंग, इट वाज जस्ट, मेरी रूह को बोल क्या करता है, मेरी रूह को छू लिया, मेरी रूह को छूता है, ऐसे ऐसे ये तो क्यूट है। आप ऐसे कहें मेरी रूह को छू गया, मेरी रूह को छू गया। हाँ, इमोजी दिखा दे। ये लग रहा है बहुत गलत तरीके से छुआ है, इट्स अ बैड टच, नॉट अ गुड टच। तो पहले अच्छा था ना, मेरी रूह को छू गया, आई मीन आई लव इट, इट सीम्स लाइक अ बैड टच। दूसरा वाला बताएं कैसे था? क्या अभी आप दूसरा घर जो जा रहे सही नहीं है। आप घर जाके ना जलील से कहें मेरी रूह को ये बात नहीं छू, वो कहेगा है जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑन इट। वो कहेगा आज दवाई हिला के तो नहीं पी ली, नादिया ने आज क्या दिया आपको? आज दवाई हिला के नहीं पी। बट दूसरा वाला कैसे किया था मेरी रूह को? मैंने नहीं मिस कर दिया, मुझे क्या पता कैसे किया मतलब मेरी आंखें बंद थी, मैंने इनके गाने। इमोजी मैं क्या करूं, मेरे लिए तो ये वाली प्लीज बना दो। 4 thumbs up अमन जोगी। अतीका जी, क्या आपकी भी रूह को छुआ है? ये जो ड्रामा है ना, ये ख़तरनाक हो, बहुत ख़तरनाक इसलिए हो गया क्योंकि एक तो इनकी जो रोमांस जो शुरू हो चुका है ख़तरनाक है, फिर इसमें जो सियासत और मज़हब का जो एक लिंक आया है ना, वो बड़ा ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि चौधरी साहब जो मौलवी साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, थाने में जाके जो बात वो जो बात करता है ना, वो कहते हैं अगर अगर मौलवी साहब तुम नहीं करोगे तो मैं कातिल को उनके पीछे लगा दूँ, लाइक ही थ्रेटन्स टू गेट अ हायर्ड किलर टू किल देम। वो मौलवी साहब मजबूरी में चले जाते हैं, FIR कटवाते हैं। तो आप देखें सियासतदान मज़हब को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखें मौलवी साहब अगर थाने गए हैं ना तो पुलिस वालों ने भी उन सवाल नहीं उठाना, बिकॉज मौलवी साहब तो इज़ वेरी
रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड, तो उनकी तो वर्ड तो लास्ट वर्ड होती है ना। और ये जो यहाँ पे जो एक ये रोमांस, ये बडिंग रोमांस जो शुरू हो गया है ना, ये कहाँ जाएगा और कैसे सर्वाइव करेगा, बिकॉज पीछे तो चौधरी पड़ा हुआ है, एंड चौधरी की तो यानी कि आंखों पे खून चढ़ा हुआ है ना, ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव देम अलोन। अच्छा, अगर आप ये सोचें, हमने बचपन में कितनी कहानियां सुनी हुई होंगी कि ऐसे एक शहजादी थी, वो देव की कैद में थी और एक शहजादा आया उसको लेके चला गया, वो भाग रहे थे, देव पीछे था। ये बेसिक स्टोरी है, लेकिन मनजोगी के क्रक्स यही है, लेकिन वो कितनी खूबसूरती से वीव हुई है कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई पुरानी स्टोरी देख रहे हैं। लेके पता है इसमें हमारा जो एक माहौल है और हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी जो माहौल है ना, वो बड़ा मजे से उठ के आ रहा है। Of how people are playing सिंबलिज्म their इसमें भी part. बहुत है, बहुत बहुत है, and scenes are beautiful. Again, there's no trimmings, there's no glamour and no amazing lighting, and still very grey and gritty, but it works because the story is so amazing. तो इसमें कहानी इतनी मजे की कि आपको वो एक्स्ट्रा चीजें डालने की जरूरत ही नहीं है, फिलर्स नहीं चाहिए आपको। फिर आपके पास एक्टर्स बड़े मजे के हैं। आई मीन आई थिंक ये जो कास्टिंग इज अमेजिंग, ये जो लोग कास्ट हुए, आसमा अब्बास, गौहर रशीद, सबीना फारूक, आई मीन एवरीबडी, बिलाल अब्बास, क्या कास्ट, अदनान टिप्पू, सब ने अपना अपना बहुत काम इतना खूबसूरती से किया है इसमें। अब आगे कहाँ जाएगा पता नहीं, समझ नहीं आ रही। emoji on these things, I will do you like what you did. Because I think Kashif Nisar is very brave also. Yes. To touch things that other people don't touch. Yeah. नादिया, मनजोगी इज नॉट फॉर एवरीवन। ये हर एक को पसंद नहीं आएगा, स्पेशली यंग लॉर्ड को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे मसाले और ग्लैमर, चटपटी चाट जिनको चाहिए, ये इस तरह की डेकोरेशन, ये कल्ट ड्रामा है, ये हर किसी के लिए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और बड़ा डार्क ड्रामा शुरू में तो जिस तरह चल रहा था, मैंने कहा यार ये तो एक सारी लाइटें ऑन कर लो, बहुत ही डार्क ड्रामा है। मज़ा ये आया कि अब जो एपिसोड्स आए ना, दे वर लाइट, दे हैड सम वेरी क्यूट मोमेंट्स, एक आध दफ़ा तो मैं हंसी भी हूँ। और जिस तरह अभी फिर उसके बाद जब इनको पेश किया जाता है और बिलाल जैसे सबीना का दुपट्टा लेके खड़ा हुआ था, वो इतना क्यूट था, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट, वो कॉन्फिडेंस उसका, उसकी स्ट्रेंथ, वो लड़की है। हालांकि जान इसने बचाई है उसकी, इसको लेके भागा है, लेकिन ही इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ जिस तरह जो आदमियों की होती है हीरोज वाली, कुछ नहीं है दोनों में ना, बड़ा यूनिक इक्वेशन है दोनों में, बट ही स्ट्रांग इन हिज ओन वे, स्पेशली जब भाई से बचाया था। और यहाँ जब फिर सिचुएशन आई है तो मैंने इतना क्यूट लगा ना, बीवी का दुपट्टा लेके ऐसे खड़ा हुआ था, देखा आपने, दैट वाज वेरी स्वीट, कि घबराया हुआ क्या, सिचुएशन गलत होगी, अब क्या होगा। और इसलिए भी उन्होंने आगे रीज़न दिया कि उसका एक्सपोजर ही मस्जिद के अलावा है ही नहीं, बाहर की दुनिया के। बचपन में जाता था, कहता है मैं दुकानों पे जाता था, फिर नहीं गया, द वे हिज मॉम डाइड, हाथ पकड़ते हुए, और फिर जब वो वाक़या सुना रहा है, सबीना अपना हाथ उसको देती है, वो इतनी, उधर मैं रोई हूँ कि जब मेरी माँ मर गई और वो पत्थरों के नीचे थी और मैं उसका हाथ पकड़ के बैठा रहा, और फिर मुझे जो होश आया तो मैं मौलवी साहब की गोद में था और मेरी माँ का हाथ मेरे हाथ में नहीं था। दैट वाज वेरी वेरी हैवी फॉर मी। और शुक्र है उसके बाद फिर वो अपना हाथ दे देती है। तो बहुत खूबसूरत ये रिश्ता, इतना प्यारा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे 2-3 ड्रामों में मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत डिफरेंटली पेश कर रहे हैं, जैसे पहले नहीं करते थे। मियाँ है, अथॉरिटी है, ये है, बेइज्जती भी कर रहा है, जलील भी कर रहा है, या एक अलग तरह से कंफर्ट दे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बीवियाँ भी मियाँओं को संभालती हैं इमोशनली, फाइनेंशियली की मैं बात नहीं करी, इमोशनली ज़रूरत होती है, उनके अंदर भी एक बच्चा होता है, उनके भी ट्रॉमाज होते हैं। तो वो भी, अगर इसने उसको बचाया तो ये भी बिलाल को बचा रही है, दोनों एक दूसरे के लिए। फिर ऊपर से जो काम हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, आलू पालक पे रोमांस हो गया, आई लव्ड इट। एंड फिर बाथरूम की बात आ गई, जो सफाई करनी पड़ी है, तो इतना प्यारा सीन था। कहता बहुत स्मेल है, हाँ अंदर कैसे जाऊँ? उसने कहा मैं जाऊँगा, मैं तो मस्जिद में 4-4 बाथरूम साफ़ करता था, और बेस्ट उसने करके जो यहाँ कपड़ा बांधा, और उसके बाद बिलाल अंदर वी टॉक अबाउट इश्क मुर्शिद बिलाल, ये अपना कूल डूड, क्या एक्टिंग की उसने। कपड़ा बांध कर चला गया गुसल खाना साफ करने, बाथरूम भी नहीं था, ये गुसल खाना था।
तौबा, it was really nice. तो क्या इमोजी? I enjoyed these 2 episodes. ये मेरे लिए entertaining थे ज़बरदस्त, बहुत. राइटिंग की बात करेंगे जफर मिराज, मरीना जी। He's comparing himself to the first husband और कहता है कि मेरे जैसा बुद्धू और मेरे जैसा ये, अपने आप को वो कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम जैसे सब हो जाएं तो दुनिया कितनी बेहतर जगह हो जाए। और the beauty of that line was that उस पे ना stay हुए ना कुछ हुआ, उसने कह दिया और she moved on. It was just part of that conversation and I just loved that. I thought that was so well done. The whole scene जब वो when they get lost from each other, उसका रोना, उसका हमारा realize करना कि ये लड़की क्या feel कर रही है इस लड़के के लिए, I thought just too good. Numbers 10 for Kashim Nisar and 10 for Zafar Miraj. Atika It's ji. just So amazing. दोनों एक साथ ही कर लें। अच्छा, मुझे जो Love. एक बहुत अच्छी बात लगी, जो बहुत बड़ी बात थी, इब्राहिम जो कहता है कि जब अपनी बैक स्टोरी सुनाता है और कितनी खूबसूरती से राइटर ना कश्मीर ले आता है बीच में, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो फिर वो पूरा वो जो एक कश्मीर की जो सफरिंग है, लोगों की सफरिंग है, वो दैट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द कॉन्वर्सेशन ऑल्सो without it being shoved down your throats, you know. because it's an earthquake. And it was a big, it's a big way of bringing in a place that has been suffering for years and years. You know, people are suffering today even over there, and it's unresolved. तो एक तो वो, दूसरा ये कि obviously all the sequences they've talked about were fantastic, you know, and वो जो actually ये थोड़ा सा fragile तो ये है इब्राहिम है, लेकिन जब वो गायब हो जाता है सुपरमार्केट में, तो who falls apart and falls to pieces is her, and how she just, you know, उसकी पूरी दुनिया एक sort of collapse करने वाली होती है और वो रोती है, आती है, लिपटती है, तो very beautifully written moments for the characters with a lot of messaging in the background. एक पूरा सिस्टम उनके खिलाफ चल रहा है, लेकिन वो करीब आ रहे हैं दोनों, और छोटी छोटी चीज़ों पे करीब आ रहे हैं, just supporting each other silently also they're getting closer. So anyway, beautiful moments, fantastic, again iconic, it'll go down in, you know, archival history. 10 to both. 10 both, यानी कि जफर मिराज और काशिम निसार को 10-10 नंबर। नादिया जी, आप क्या कहेंगी? मैं तो चुन रही हूँ वो बातें जो अभी तक नहीं कही हैं। ये तो सारे 10s ही हैं, and I love सारा सुपरमार्केट। मैं पहले Can I just say one thing? जी जी, I love the fact they brought the singing into it, but I just wish Bilal के लिए कोई और आवाज़ चुनते, because they've chosen the same voice that's singing the OST. साहिर बगा। जो कि साहिर की आवाज़, साहिर बकर। So वो जब गा रही है तो वो natural लग रहा है, इसका ज़रा सा off. They should have chosen a. चलें जी, नंबर्स की बात की जाए तो 21,800 वोट्स कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, और जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 2,939, 13% बनते हैं 1.3, और डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं, और काशिम निसार साहब के हिस्से में आए हैं 3,255, यानी कि We need more. 15% बनते हैं 1.5. So this is not bad actually. हाँ. More than Noorjahan. More than Noorjahan and more than Gentleman. Yeah. अब बात करेंगे सबीना फारूक की। Over to you, Marina जी। I'll give her a 10 for these 2 episodes. 10. Well done, सबीना फारूक। अतीका जी। Because actually लिखा हुआ इतना अच्छा है, और डायरेक्टर इतने आपके इतने सुपर काम कर रहे हैं उनके साथ, कि एक्टर ने सिर्फ अपना हिस्सा डालना है। I think they're just doing fantastic work. I'll give them both a 10. बिलाल और सबीना के लिए 10 अतीका जी की तरफ से। नादिया, Loved their acting. दोनों के लिए 10 नंबर नादिया की तरफ से। So Bilal, God bless you. Bilal, God bless you. नंबर्स बिलाल के लिए ये 10 है। 10। मुझे पता क्या लग रहा है मुकरम, हमारे ये जो मासूम से हीरोज अब हिट हो रहे हैं, थोड़े से बाद माएँ कहेंगी हमें ज़्यादा कामयाब नहीं चाहिए जी, हमें दामाद, हमारा दामाद ज़्यादा कोई अमीर आदमी ना हो, हमें मुस्तफ़ा और ये बिलाल जैसा चाहिए, सादा सा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 24,600, और सबीना फारूक के हिस्से में आया 4,040, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं जी
टोटल वोट कास्ट में मेल कैटेगरी में 24,400 और बिलाल अब्बास के हिस्से में हैं 3,923, 16% इनको मिले, 1.6 इनको भी पॉइंट मिले हैं। तो जी जैसे कि अतीका जी ने शो के शुरू में कहा था कि ड्रामे सारे ही बहुत अच्छे थे और मुकाबला भी इंतहाई सख्त हो गया, तो हमें बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे ड्रामे तो ख़त्म भी होने वाले हैं, लेकिन इस हफ्ते बाजी कौन लेके जाएगा इसका फैसला होना बाकी है। रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, आपसे रिजल्ट शेयर करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। भाई साहब ये एक्चुअली मेरा निशाना भाई साहब ये 50-50 में एक्चुअली तो ये बहुत पुराना गाना ब्लैक एंड व्हाइट, मेरा निशाना देखे इसमें मेरा निशाना भाई साहब, मेरा निशान भाई साहब। चले जी सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नंबर 1 के तो हमें पता है, 5th का बताएं। नंबर 4 का भी हमें पता है। पहले 5वां बताएं मरीना जी। नादिया 5वें का बताएं। जेंटलमैन हमेशा की तरह जेंटलमैन 5th पोजीशन पे हैं जी। क्या खलील रहमान कमर 14.1 मिले हैं, लोएस्ट मिले हैं इनको अपनी कारकर्दगी पे, अपनी राइटिंग पे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से। ये वो थे जो हाईएस्ट लेके जा रहे थे, लेकिन 15वीं एपिसोड के बाद ना जाने क्या हुआ कि ये नंबर 1 से नंबर 5 पे आ गए हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी नूरा मखदूम 17.2 लेकर ये 4th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल इश्क हुआ से। 3rd पोजीशन पे हैं जी जंजबील आसिम ड्रामा सीरियल नूर जहां से 28.3। आप फर्क देखिए, मतलब डिफरेंस देखिए कि वो 17.2 है, ये 28.3 है। मुकाबला है जफर मेराज और फरहत इश्तियाक में। नंबर्स दोनों को बेहतरीन मिले हैं, लेकिन फैसला करेगी ऑडियंस। जजेस ने तो दोनों को अच्छे नंबर दिए हैं, लेकिन ऑडियंस का फैसला करती है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। 2nd पोजीशन पे हैं जी जफर मेराज ड्रामा सीरियल मन जोगी से 31.3 और फरहत इश्तियाक 31.9। ऑलमोस्ट सेम। यानी अगर जजेस की बात की जाए तो जफर मेराज बाजी ले गए थे, लेकिन ऑडियंस ने जो वोट किए उससे 0.5 से या 0.6 से ये फरहत इश्तियाक साहिबा आगे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फरहत इश्तियाक साहिबा आपको राइटर ऑफ द वीक बनने के लिए। बात कर लीजिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं हाइसम हुसैन, जो पहले नंबर 1 पोजीशन पे होते थे, लेकिन जेंटलमैन की इन एपिसोड में इनको इतने नंबर नहीं मिले, 70 नंबर इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं सैयद वजाहत इश्क हुआ से। ये भी बहुत अरसे तक नंबर 1 पर रहे जब कई ड्रामा हम देख रहे थे, लेकिन अब इश्क हुआ से इनको वैसी नंबरिंग नहीं मिली। 19.8 से 4th पोजीशन पे है। मुकाबला है मुसद्दिक मलिक, बदर महमूद और काशिफ निसार में। 3rd पोजीशन पे हैं जी नादिया के मुसद्दिक मलिक 26.1। आज मैं इनको कम नंबर दिया। नादिया आपने कम नंबर दिया है। नूर जहां ड्रामा सीरियल से मुसद्दिक मलिक इस वक्त 26.1 लेके 3rd पोजीशन पे है। मुकाबला है बदर महमूद और काशिफ निसार में। 2nd पोजीशन पे हैं जी काशिफ निसार ड्रामा सीरियल मन जोगी से 31.5 और विनर करार पाए हैं बदर महमूद 33.1। बदर शाबाश। कभी मैं कभी तुमसे। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी सुहाय अली अब्रू ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से 19.8। स्टिल नंबर्स आर गुड। 4th पे कोमल मीर अतीका ओडो की डॉल 20.6। 3rd पे हैं जी नूर बानो AKA कुबरा खान नूर जहां से 26.1। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इनको। मुकाबला है हानिया आमिर और सबीना फारूक में। 2nd पोजीशन पे हैं मन जोगी से सबीना फारूक
31.6 और विनर करार पाई हैं हानिया आमिर 35 पॉइंट्स लेके कभी मैं कभी तुमसे। वेरी गुड। दोनों शर्जीना मान गई, शर्जीना नंबर 1 भी आ गई। दोनों नंबर 1 है भाई। भाई दोनों अभी ऑडियंस के वोटिंग से भी ऑडियंस के आपने दोनों को 10 नंबर दिए थे। तो जी अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फहद 5th पोजीशन पे हैं हारून कादवानी ड्रामा सीरियल इश्क हुआ से, इनके हिस्से में आए 18.2। 4th पोजीशन पे हैं अली रजा ड्रामा सीरियल नूर जहां से 25.5। 3rd पे हैं अहमद अली बट जेंटलमैन ड्रामे से, इनके हिस्से में 25.6। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। 2nd पोजीशन पे हैं मन जोगी के इब्राहिम यानी कि बिलाल अब्बास 31.6 और विनर करार पाए हैं फहद मुस्तफा 35.1 लेके इस दफा फिर विनर कभी मैं कभी तुम एक बड़े मार्जिन से आगे चल रहा है। पिछले आई थिंक 1 महीने से 1.5 महीने से ये थ्रू आउट बाजी लेके जा रहा है। वेल डन। और अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है और विनर कभी मैं कभी तुम ही होगा जो लग रहा है। लेकिन देखते हैं 4th 5th 3rd और 2nd पे कौन है वो भी बता सकते हैं। ना। 1 सेकंड बताएं मरीना जी। जेंटलमैन 5th। बिल्कुल नहीं, 5th पे है इश्क हुआ 75.8। ये क्या हुआ? जेंटलमैन 4th पे है जेंटलमैन और इनके हिस्से में आए हैं 76.5। मिनिस्टर्स की सिफारिश आ गई कोई। मिनिस्टर की सिफारिश फाइनली कुछ कर ही लिया उन्होंने। नूरजहां 3rd पे है नूर जहां 106। बहुत अच्छे नंबर। 3rd पोजीशन पे भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है मन जोगी और कभी मैं कभी तुम में। 2nd पोजीशन पे है मन जोगी और इसके हिस्से में आए हैं 126 और विनर करार पाए इस हफ्ते एक दफा फिर कभी मैं कभी तुम 135.1। वेल डन टीम कभी मैं कभी तुम। आप ना सिर्फ हमारे शो पे छाए हुए हैं बल्कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जहां जहां उर्दू के ड्रामे देखे जाते हैं हर जगह कभी मैं कभी तुम छाया हुआ है। तो जी ये था हमारा आज का शो। कैसा लगा आपको? अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा और ये देखते रहिए, जहन में रखिएगा कि अतीका और सारे कमेंट्स पढ़ती तो सावधान और रहें। जवाब भी देती हूँ और मैं। जवाब भी दे देती है हम भी दे देते हैं, अच्छी बात है। और नादिया भी Very देती है। nice. नादिया भी देती है। मरीना खान जो है और यहाँ मुजरा पे टेक्निकल टीम का थैंक यू करना जरूरी है ना, कभी वो- किया नहीं हमने किया नहीं। जो हमारी हमारे सोशल जो मीडिया टीम है cameraman, उनका editors। हाँ उनका बहुत हम करेंगे। जो लेकिन हमारे कभी कभी वो बहुत मेरे साथ में खौफनाक कैप्शंस लगा देते हैं और मेरे जो टेढ़े मेरे मुंह आ रहे हैं ना वो आप प्लीज इग्नोर ये करें। आपको भी सारे मिल गए हैं यहीं से और अगले मेरे बने। क्या मुंह आ रहे होते मेरे ना क्या कर रही हूँ मैं? Digital team, digital Please, team। चलते हुए ना मुझे मेरे मैं क्योंकि बोलती हूँ आप ना एक दफा ये एक्सप्रेशन एक रो में दे दे सारे उन्हें कहीं भी से उठा जितने खौफनाक है ना तो जी सबसे ज़्यादा हम थैंक ना यू लगाएं। करेंगे अपनी टीम का जो बिहाइंड द कैमरा हमारे सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जो एडिट शिफ्ट पे होते हैं, जो पैनल पे होते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो लाहौर में हमारी टीम है। तो ये सारे बहुत हमें पता है मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से शो यहाँ तक पहुँचा है। और इंशाल्लाह इस 20 सितंबर को जब हम अपने नंबर्स लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है वो भी बहुत अच्छे होंगे। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए। कोई नया ड्रामा नूरजहां ख़त्म हो रहा है, इसकी जगह कौन सा ड्रामा देखना चाह रहे हैं उसके हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये बताएं, आप बताएं। आप बताएं और हम लोग वो ड्रामा रिव्यू ज़रूर करेंगे। तो जी इसी के साथ ही अतीका खान, मरीना खान, नादिया खान और 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।